जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। आज हम गोगा पुराण का भादो मास में चौथा दिन सुनते हैं। महारानी बाछल की गुरु भक्ति कैसी है वो हम सुनेंगे। इस तरफ गुरु गोरखनाथ की जमात के सब संत महंत पूजा पाठ कर रहे थे। उधर रानी बाछल की प्रमुख बांदी जिसका नाम मुंगादे थे, छमछम करती घूमती घूमती बाग के छोर पर आ पहुंची। अपने दोनों आंखें मल मल कर कभी बाग को देखती, कभी साधु संतों को। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि बाग रानी बाछल का वही सूखा हुआ बाग है, यह कोई दूसरा बाग आ गया। मैं गलती पर तो नहीं हूँ? इतनी मेवा, इतने फल, इतने पत्ते तो मैंने किसी बिना सूखे बाग में भी नहीं देखे होंगे। ये संडे मुसंडे संत महंत, अरे मैया मीलों तक हजारों की तादाद में कहाँ से आ गए। ओ ये तो कुएं में पानी भी आ गया। अब साधु महात्मा स्नान ध्यान भी कर रहे हैं। मैं किससे पूछूं, कैसे पूछूं, कोई क्या कहेगा, बड़ी शर्म लग रही है। मुंगादे की हिम्मत किसी से बात करने की नहीं पड़ रही थी। इतने में संत ओगरनाथ की दृष्टि बांदी पर पड़ी, जो बड़ी सजी धजी मुख में पान चबाए दोनों नैन मटकर भर साधु संतों को घूर रही थी। ओगरनाथ बोले, माई क्या बात है, कैसे खड़ी हो? क्या किसी से कुछ पूछना है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ओगरनाथ के इतने सारे प्रश्न सुनकर बंदी मुंगादे घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैं ये पूछना चाहती हूँ, कृपा कर बताए, क्या ये रानी बाछल का वही सूखा नौलख का बाग है या मैं गलत जगह आ गई हूँ? ये बाग तो मुझे आज 10-11 लखा लग गए हैं। आप सब लोग कहाँ से पधारे हैं? आप लोगों के गुरु का क्या नाम है? बड़ी कृपा होगी जो मुझ दासी को आप अपना सिंगर परिचय देने को दया करेंगे। दासी मुंगादे के वचन सुनकर बाबा ओगरनाथ बोले, ये योगी राज गुरु गोरखनाथ जी की जमात है। हम सब उनके 1400 चेले गोड़ बंगले से चलकर शाम के वक्त ही यहाँ पधारे हैं। इतनी बात ओगरनाथ बाबा की सुनकर बांदी मुंगादे छम छम करती हुई मन में सोचती हुई चल पड़ी कि आज बाग के हरे भरे होने, साधु संतों की जमात व गुरु गोरखनाथ जी के पधारने की बात सुनकर रानी बाछल फूली न समाएगी और मुझे भारी इनाम मिलेगा। इधर तो बांदी मुंगादे अपने मन में सोच विचार करती महलों में पहुंची। उधर बाबा ओगरनाथ के साथ सब संत मिलकर बाबा गोरखनाथ की स्तुति गाने लगे। बोलो अटल छत्र की जय। गुरुद्वारे चलो सभी मिलकर गुरु के द्वार, गुरु गोरख सिद्ध बड़े हैं, भक्तों के कष्ट हरे हैं। 1400 चेलों के संग आए श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं। योगेश्वर है अंतर्यामी, भगत लोग कहते हैं सयानी। मच्छिंद्र नाथ गुरु से विद्या खूब पढ़े हैं, श्री गोरखनाथ सिद्ध बड़े हैं। मैनावती ने जब सुमरा धोलागढ़ से धाये, राजा गोपी चंद चेला करके दीना अमर बनाए, श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं। जब संकट आया पूर्ण पल कुएं में छांग लगाई, अमृत छिड़कर जिंदा किन्या इंदिरा दे लाला, श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं। रानी बाछल ने है सुमरा गुरु के जोत जलाई, खुशी हुए अब तपदारी इनके भी दुख हरेंगे, श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं। जो भक्त करे स्तुति मन इच्छा फल पाए, सुबह शाम जो जोत जलाए फूला नहीं समाए, श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं। इस प्रकार इधर संतों की स्तुति समाप्त हुई। उधर मुंगादे दासी ने रानी बाछल को हाथ जोड़कर नमस्कार कर शीश झुकाया। अपनी बांदी मुंगादे को प्रसन्न सी सामने खड़ी देख रानी बाछल बोली, मुंगादे आज तो बड़ी प्रसन्न दिख रही हो, क्या कुछ कहीं से पाया है? हे भक्तों, जब से राजा जेवर वन को गए थे, रानी बाछल के साथ रहने वाले सब दास दासियां भी उदास हो गई थी, इसलिए रानी बाछल ने मुंगादे दासी से यही प्रश्न किया। पर रानी की बातें सुनकर मुंगादे बोली, रानी पाया तो कुछ नहीं, आपको प्रश्न करके बहुत कुछ पाने की आशा ही मेरी खुशी का कारण है। पहले आप मेरी गोदी हीरे मोतियों से भर दो, तब मैं आपको बताऊंगी। मुंगादे की बात सुनकर रानी बाछल बोली, ऐसा क्या शुभ समाचार लाई है? जल्दी बता, देर ना करे। मेरी पूजा व गुरु गोरखनाथ की जोत प्रज्वलित करने को व्यर्थ में तू देरी कर रही है। इतनी बात रानी की सुनकर उनकी परेशानी समझकर मुंगादे कहने लगी, रानी जी बधाई हो, आपकी मन की इच्छा पूरी होने का वक्त आ गया है। अब जोत प्रज्वलित करना, पूजा पाठ करना सब व्यर्था है। गुरु गोरखनाथ बाबा 1400 चेलों के संग नौलख के बाग में विराजमान है और अपना नौलख का बाग हरा भरा हो गया है। फल फूल मेवा इतनी पेड़ों पर लद रही है कि डालियां झुकी पड़ती है। कुएं का पानी एकदम मीठा हो गया है। पक्षीगण मीठी मीठी बोली बोलकर चहचा रहे हैं।
वृक्षों के नीचे धुआं उठ रहा है, साधु संत यज्ञ कर रहे हैं, गुरु गोरख की जय जय बोल रहे हैं। आप जरा अटारी की छत पर चढ़कर देखो, वहाँ ऊंचे ऊंचे टीले पर सिद्ध पुरुष गुरु गोरखनाथ जी महाराज आंखें मूंद भगवान का भजन कर रहे हैं। इतनी बात रानी मुंगादे से सुनकर रानी बाछल अटारी की सबसे ऊंची छत पर चढ़कर देखने लगी। सबसे पहले रानी की दृष्टि गुरु गोरख पर ही पड़ी, जो ऊंचे टीले पर अपनी आंखें बंद किए भगवत भजन कर रहे थे। फिर बाग से उड़ते हुए धुएं को देखा, फिर हरे भरे नौलखे बाग के पेड़ों पर नजर गई। रानी के चेहरे पर पहले तो खुशी फिर उदासी छा गई। खुशी तो इसलिए कि गुरु गोरख मेरे बाग में अपने जमात सहित आ विराजे हैं और मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी जरूर देंगे। मेरा सुना महल भी बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा। राज सिंहासन हमारे पास सुना न रहेगा, परंतु मेरे स्वामी तो वन में है। जब तक वह घर में न आए तब तक सब व्यर्थ है। रानी ने सोच समझकर अपने गले की मोतियों की माला उतारकर दासी मुंगादे की गर्दन में पहना दी। गुरु गोरखनाथ के पधारने की खुशी की खबर देने को अपना सास रामकौर को अपने प्रेसानी और राजा जेवर सिंह को वन में बुलाने की सलाह मिलाने जा पहुंची और हाथ जोड़ चरण छूकर रो रो कर इस प्रकार बातचीत शुरू की। रानी बाछल ने अपने सास रामकौर से कहा कि हमारी नगरी में गुरु गोरखनाथ जी महाराज पधारे हैं। मैं बड़े घरों की बहू, राजा जेवर सिंह की पटरानी, महाराजा उमा सिंह की पुत्र वधू, अकेली साधु संतों के दर्शनों को जाना उचित नहीं समझती। आप मुझे सलाह दो, अब मैं क्या करूं? मेरे पतिदेव वन में न गए होते तो उनकी आज्ञा का पालन करती, आपको कष्ट न देती। आपकी बहू की वार्ता सुनकर रानी बाछल की सास राजमाता राम कौर और बोली, बहू रानी, मेरी राय यही है, सब संतों को, उनके गुरुओं को आदेश है, यानी उनका धर्म है कि घर घर भिक्षा मांगकर अपनी उदर पूर्ति करे। इसलिए नगर में ढिंढवारा पिटवा दो कि सब बस्ती में खबर करा दो कि साधु संतों को भिक्षा केवल राजमहल में दी जाएगी। नगर की जनता साधु संतों को भिक्षा न दे। जो भी व्यक्ति संत महंतों को भिक्षा देगा वह राजदंड का अधिकारी होगा। अपने सास रामकौर की सलाह रानी बाछल को जच गई। उसने नगरी में ढिंढोरा पिटवा कर सारी बस्ती में खबर फैलवाई कि संतों की भिक्षा देना आज से निषेध है, जिसे सुनकर दद्रेवा नगर की जनता में खलबली मच गई। सेठ साहूकार सब बड़े दुखी हुए। रानी बाछल की एक ऐसी आज्ञा है जो मैं दान पुण्य में नहीं करने देना चाहती है। जब राज दरबार से मन चाहे भिक्षा संतों को मिल जाएगी तो मारा पाव आध पाव अन्न कौन संत ग्रहण करेगा? ऐसा अंधेरा यहाँ कभी नहीं हुआ जैसा रानी बाछल करना चाहती है। पूरी बस्ती में खलबली मच गई। घर घर में चर्चा चल पड़ी कि हम सबको दूसरे नगर में जाकर बस जाना चाहिए, ये नगरी छोड़ देनी चाहिए। जब देवा नगर में भारी खलबली मची तो रानी बाछल के कान खड़े हुए कि जनता ये नगर छोड़कर जाने को तैयार है और सेठ साहूकार भी मेरी इस आज्ञा से दुखी है। वह भी गरीब जनता के साथ नगरी छोड़ने को तैयार है। बस्ती के साहूकार व चौधरियों को बिना समझाए बात बिगड़ ही जाएगी। पता नहीं ऊंट किस करवट बैठ जाएगा। इस प्रकार मन ही मन विचार कर तुरंत ही रानी बाछल ने ढिंढोरची को बुलाकर आज्ञा दी कि भी इसी वक्त जाकर ढिंढोरा पीट कर कहो, रानी बाछल के दरबार में पढ़े लिखे जिम्मेदार व समझदार लोग सेठ साहूकार आज शाम को जरूर पधारें। रानी बाछल उनसे जरूरी सलाह करना चाहती है। भक्तों, ढिंढोरा पीटने वालों ने तुरंत ही आज्ञा अनुसार ढिंढोरा पीटकर रानी बाछल का हुक्म बस्ती की तमाम जनता को सुना दिया। रानी बाछल की आज्ञा सुन बस्ती के चुने हुए इज्जतदार लोग, पंच, सरपंच, चौधरी, सेठ, साहूकार, वकील, बैरिस्टर ठीक समय पर दरबार में पहुंच गए। रानी बाछल ने भी बस्ती के आए हुए सम्मानित व्यक्तियों की तक्षित मुंडों पर बैठाकर पान, इलायची तथा शरबत पानी से सबकी खातिरदारी की और सब पंच लोगों से हाथ जोड़कर बोली, मैंने आज सुना है आप लोग मुझसे नाराज है और आप नगर ही छोड़कर जाने को तैयार है। उसमें इसका कारण भी सिर्फ यही है कि मैंने आपको दान पुण्य करने को मना किया है। सो हे भक्तों, मेरी मजबूरी का कारण सुनो। हमारे नगर में संत महंतों की बड़ी भारी जमात आई है जो सब गुरु गोरखनाथ जी के 1400 चेले हैं। आप उनसे परेशान न हो, वे आप लोगों को परेशान न करे, इसलिए राज दरबार से भिक्षा का ऐलान कराया गया था। परंतु आप लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए ये फैसला ठीक रहेगा कि पहले राजभवन से भिक्षा ले, पीछे आप लोग भी दे सकते हैं। रानी बाछल की वार्ता सुनकर सरपंच लोगों में कानाफूसी होने लगी कि भाइयों, बात वही की वही रही। जब सब महात्माओं को मन चाहिए भिक्षा राज दरबार से मिल जाएगी
तो जनता का पाँव आधा पाँव अन्न कौन लेना मंजूर करेगा। बात बनी नहीं। सीधे हाथ से ने कान पकड़ा, हाथ घुमाकर पकड़ लिया। अपने साथियों के विचार सुनकर सरपंच मोहन चौधरी रानी बाछल से बोले, रानी जी, हमारे साथियों के विचार में बात बनी नहीं। इन लोगों का कहना है जब राज दरबार से उसको सब भिक्षा मिल जाएगी तो हमसे कौन लेगा। ये कोई पेशेवर भिखारी तो है नहीं जो मनो अन्न जमा करके बाजार में बेच आएंगे और उस धन को जुए, शराब व हरामखोरों में बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोगों को भिक्षा देना तो खुद ही पाप का बागी बनना है। किसी ने ठीक ही कहा है, दान दो पहचान कर, पानी पियो छान कर। सो हे रानी जी, ये संत लोग श्री गौर के शिष्य हैं। हम लोगों को इनके आने का पता था। बस्ती में बड़ा ही उत्साह है। सभी के श्रद्धानुसार अन्न धन जमा कर सोचा है कि दान भी देंगे और दर्शन भी करेंगे। आशा है महारानी जी मेरा निवेदन समझ गई होगी, उचित आज्ञा देकर अपने जनता का उत्साह दुगना करने के लिए दया करोगी। सरपंच महोदय की वार्ता सुनकर रानी बाछल बोली, आप जैसा मुनासिब समझे फैसला कर दे, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। रानी बाछल के वचन सुनकर सरपंच महोदय ने कहा, महारानी जी, आपने तो ऐसा कहकर छुटकारा पा लिया और मुझे धर्म संकट में फंसा दिया। अच्छा प्रभु इंछा बलवान, आपका उद्देश्य क्या है ये हम जानने की कोशिश क्यों करें। राजनीति लोग राजा लोगों के समझने में ही सबकी भलाई है। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि द्वारा ये फैसला देता हूँ कि हमें दान पुण्य करना है, वह सब राजमहल में पहुँचा दे। जब साधु संत भिक्षा लेने आएंगे तो आप पहले जनता का धन दान करें और पीछे अपना करें। इसमें किसी को कोई एतराज न होगा। हम लोग भी व्यर्थ की परेशानी से बच जाएंगे। यहाँ तो धर्म की जय जयकार है। रे दर्शन की बात, सोनौलख के बाग में स्त्री पुरुषों बालक बच्चों का मेला लग रहा है। पान फूल रोली मिष्ठान हवन सामग्री उपले लकड़ी जनता खूब पहुंचा रही है। सिर्फ भिक्षा की बात थी, उसका फैसला हो गया। इतना कह रानी बाछल को नमस्कार कर सब पंच लोग दरबार से चले गए। जहाँ नगरी के बेताब जनता जमा थी, वह हम सब अपने दान पुण्य की सामग्री राजभवन में पहुंचाने का फैसला सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। अपने अपने घर आकर दान पुण्य करने वाले सब सामग्री राजभवन में पहुंचने शुरू कर दी गई। गली गली घर घर में यही चर्चा थी कि अपने दान का सामान राजभवन में भेज दो, सबको जल्द भेजना चाहिए, देर करना व्यर्थ है। बोलो अटल छत्र की जय। सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने अपने प्रमुख चेले ओगोनाथ को आज्ञा दी, तुम लोग नगर में जाकर भिक्षा लांग कर लाओ, परंतु भिक्षा में सिर्फ खाने पीने की चीजें लेना। अपने गुरु की आज्ञा सुन ओगनाथ अपने गुरु भाइयों को संग लेकर ददरेवा नगरी में भिक्षा मांगने को रवाना हो गए। जिस डोडी पर भी जाकर अलग जगाया वही भिक्षा निषेध का बोर्ड लगा हुआ पाया। एक सिरे से सब बस्ती में यही कहा कि भिक्षा राजमहल से मिलेगी। जब कहीं से भिक्षा न मिली तब ओगनाथ ने बीच बाजार में खड़े होकर हल्ला मचाया, ये कैसी पापी नगरी है जहाँ कोई भिक्षा देता ही नहीं। मैंने गुरुजी से पहले कहा था बागड़ देश में धर्म कर्म वाले लोग नहीं हैं, वहाँ हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। मेरी बात ठीक निकली। ओगनाथ के वचन सुनकर सब संतों को दुखी देखकर बस्ती के सेठ साहूकार कहने लगे, हे नाथ जी, न हम लोग कंगाल है, न दान पुण्य से पीछे हटने वाले हैं, न हम लोगों पर धन की कमी है न माल की, परंतु राज आज्ञा मानना प्रजा का परम धर्म है। हमारे नगर की जनता ने अपनी इच्छानुसार सब दान की सामग्री राज दरबार में भिजवा दी है, वहीं दान पुण्य की व्यवस्था की गई है। बस्ती के लोगों की वार्ता संत ओगनाथ जी की बुद्धि में बैठ गई। अपने गुरु भाइयों को साथ लेकर रानी बाछल के महल में जाकर जय जयकार किया। घंटे घड़ियालों की आवाज़ सुन, जय अलख निरंजन सुन, अपनी शुभ घड़ी जान रानी बाछल बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी प्रमुख बांदी मूंगा देखो एक थाल में हीरे मोती भरकर भेजा। भक्तों, बांदी मूंगा दे छम छम करती हुई रोबीले ढंग से ओगरनाथ से जाकर बोली, हे नाथ जी, जल्दी सी भिक्षा लो, अभी मुझे बहुत काम करने पड़े हैं। बांदी की बात सुनकर ओगरनाथ पीछे हट गए और बोले, माई, ये कंकड़ पत्थर किस लिए उठाकर लाई हो? हम लोग इन कंकड़ पत्थरों का क्या करेंगे? ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमें तो गुरुजी ने खाने की सामग्री लेने का आदेश दिया है। ओगनाथ की बात सुनकर बांदी मूंगादे बोली, तुम भीख मंगे इन मूंग मोतियों की क्या जानो? इनकी सार जोहरी लोग ही जानते हैं। ये लाखों रुपयों का माल तुम्हारे बरसों भांग पीने और मालपुआ खाने से भी खत्म नहीं होगा। मूंगादे की गर्व भरी वाणी सुनकर ओगनाथ जी बोले, अरे जा सेखी ने बघार,
ऐसे तो 1.25 मन रोज मेरे गुरु के धुने में जलते हैं, जिनके भभूत बनकर जनता में बटती है। मूंगा दे बोली, बाबा जी काहे की सेखी बघा रहे हो? ऐसा है तो पाओ आधा पाव यहीं बिखेर कर गिरा दो। बांदी मूंगा दे की बात सुनकर संत ने गुरु का ध्यान किया, अलख निरंजन कहकर अपने झोली का जरा सा कोना टेढ़ा कर दिया। चंद मिनटों में ही मनो हीरो मोती का ढेर मूंगा दे के सामने लग गया। उसकी आंखें जमीन में गड़ कर रह गई, मगर एक खुशी भी मन ही मन उठी कि जिस महात्मा के चेले ऐसे करामाती है, उसका गुरु तो न जाने कितने गुजरे थोड़ा है। आज मेरे मन का पक्का निश्चय हो गया, हमारी महारानी बाचल को जरूर संतान की प्राप्ति होगी। हम लोग मंगल गीत गा गा कर कूदेंगे, नाचेंगे और भारी इनाम लेकर खूब खुशी मनाएंगे। मूंगा दे को काफी देर लग जाने के कारण रानी बाचल अधीर होकर डोडी पर आ पहुंची। संत ओगरनाथ के दर्शन कर अपने बांदी के हाथ में हीरे मोतियों का थाल ज्यों का त्यों भरा देखकर मूंगा दे के सामने मनोजवरात का ढेर देख महारानी बाचल सब कुछ समझ गई और ये भी जान गई कि मूंगा दे ने कोई घमंड भरी बात कही है। इसलिए इस सिद्ध पुरुष ने अपने करामा द्वारा जवाहरात का ढेर लगा दिया। रानी बाचल हाथ जोड़कर बोली, संत जी भिक्षा। रानी के मुख से इतने वचन सुनकर ओगरनाथ बोले, रानी जी हमारे गुरुजी अन्न की भिक्षा ग्रहण करते हैं, वह भी बच्चे का जूठा होना चाहिए। ओगरनाथ के वचन सुनकर महारानी बाचल फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, महारानी जी कृपा करो, मेरे कोई बाल बच्चा नहीं है, मैं अब तक बांझ हूँ। मुझे एक महात्मा बता गए थे कि गुरु गोरखनाथ जी शंकर भगवान के अवतार हैं, वह होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी करने का सामर्थ्य रखते हैं। तुम उनकी जोत प्रज्वलित करो, वह जरूर कृपा करेंगे। अपने 14 से चेलों के साथ आकर 9 लखे बाग को हरा भरा कर देंगे, सूखे कौवे का जल मीठा कर देंगे, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। रानी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। ओगरनाथ को रानी की दशा पर दया आ गई। बोले, माता जी धीरज धरो, हमारे गुरुजी की शरण जाने से भक्तों की मुश्किल आसान हो जाती है। मेरी समझ में एक उपाय है, सब संतों के लिए भोजन सामग्री लेकर 9 लखे बाग में चलो। अगर गुरुजी नाराज भी होंगे तो मैं उन्हें मना लूंगा। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो मनवांछित फल जरूर प्राप्त हो जाएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। जय गोगा पीर की जय।